हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम जो है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के बारे में जो है देखेंगे। और इसके डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स है क्या। स्टैटिस्टिक्स जो है एक तरह का साइंस है जिसमें जो है हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसकी एनालिसिस होती है, फिर उसके रिज़ल्ट के बिहाफ पर इंटरप्रिटेशन होता है और उसके बिहाफ पर जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग द डेटा, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग द डेटा टू मेक सम इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। इसमें जो डेटा है वो कुछ भी हो सकता है जिस पर स्टडी की जा रही हो। जैसे मान लीजिए हाइट पर स्टडी हो रही है तो हाइट एक तरीके का डेटा है, सेल्स पे हो रही है तो सेल्स डेटा है, आईक्यू पे हो रही है तो आईक्यू जो है एक डेटा है। तो जो भी चीज़ पे जिस पे भी स्टडी हो रही है उसकी एनालिसिस होती है, उसको इसके लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसको एक फॉर्मेट में लाकर उसकी एनालिसिस होती है, फिर उसको जो है जो भी इसके रिजल्ट होते हैं उसके बिहाफ पर इंटरप्रिटेशन होता है और जो है डिसीजंस लिए जाते हैं। इसके अंदर टू टाइप्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर। फर्स्ट जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, दूसरा जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का काम होता है डेटा को समराइज़ करना और इस तरह से प्रेजेंट करना कि वो एक मीनिंगफुल लगे, चाहे वो विजुलाइज करके हो या कुछ मेजर्स जो हैं उनको कैलकुलेट करके। जो सबसे पहले जो है इसमें आता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज, जिसके अंदर जो है हम मीन, मीडियन एंड मोड के बारे में स्टडी करते हैं। फिर जो है हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्जन है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन बेसिकली वेरिएबिलिटी को इंडिकेट करता है, वेयर इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो सेंट्रल वैल्यू डेटा का जो सेंट्रल वैल्यू है उसको समझाने की कोशिश करता है। सो मेजर ऑफ डिस्पर्जन के अंदर जो है हम देखते हैं रेंज को, मीन डेविएशन को, वेरिएंस को एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसके अलावा जो है हम इसमें इंटर क्वार्टाइल रेंज को भी ऐड कर सकते हैं। फिर हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में जो है डिफरेंट टाइप को डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जो डेटा को बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल, पॉइज़ा। इसके अलावा बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, हम एक एक करके जो भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या स्टैटिस्टिक्स के अंदर चीज़ आती हैं वो बाद में लेक्चर में कवर करेंगे। फिर जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारे पास जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स आता है। तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का जो मेन काम होता है वो यही कि जो है पॉपुलेशन के अंदर से जो है एक सैंपल को कलेक्ट करना और उस पर फर्दर जो है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स लगाना। बेसिकली जो है उसको उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने के बाद उसको जो भी रिजल्ट्स हैं, जो भी मेजर्स हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के, उसके बिहाफ पर एक कंक्लूज़न जो है पॉपुलेशन के बारे में ड्रॉ करना। इसमें जो है बहुत सारे मेजर्स हैं, जैसे कि टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर, एनोवा। इसके अलावा और भी बहुत से टेस्ट हैं, डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का है, तो उसके हिसाब से जो है हम लोग टेस्ट लगाते हैं। और ये सारे टेस्ट जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर आते हैं, जिसके अंदर की रोल प्ले करता है पी वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हम बाद के लेक्चर्स में एक एक करके कवर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से कि देयर आर 10 क्रिकेट कैंप्स इन बेंगलोर एंड यू हैव कलेक्टेड द हाइट ऑफ क्रिकेटर्स फ्रॉम वन ऑफ द कैंप्स। मान लीजिए कि जो है ये किसी कैंप 1 से आपने हाइट का डेटा कलेक्ट किया है और इस पर स्टडी कर रहे हैं। तो जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है और इन्फरेंशियल क्वेश्चन है वो इस डेटा से पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए कि जो है आपके पास दूसरा भी कैंप का डेटा है, कैंप 2, और कुछ इस तरह से का ही उसके पास भी डेटा है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि जो हाइट, जो एवरेज हाइट है एंटायर कैंप का वो क्या है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैंप का जो हाइट का है वो क्या है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के अंदर आ गए। इन्फरेंशियल क्वेश्चन के अंदर हम पूछ सकते हैं कि जो कैंप 1 की हाइट है क्या वो सिमिलर है कैंप 2 के हाइट के। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है डिस्क्रिप्टिव और इन्फरेंशियल स्टडीज़ के अंदर जो है पूछे जाते हैं। फिर हमारे पास जो है पॉपुलेशन एंड सैंपल डेटा होते हैं। पॉपुलेशन डेटा बेसिकली वो ग्रुप है और वो सुपर सेट है जिसके बारे में जो है हम स्टडी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी डिज़ीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं और किसी पर्टिकुलर हॉस्पिटल को हम जो है एज ए पॉपुलेशन कंसीडर कर रहे हैं, तो उसके अंदर जितने भी पेशेंट हैं जिस पर वो स्टडी जिसको हम जो है उस स्टडी में ले रहे हैं, तो वो सारे पेशेंट जो है उस हॉस्पिटल के वो पॉपुलेशन कंसीडर किए जाएंगे और फिर उस पर स्टडी की जाएगी। लेकिन जो है अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जिसका डेटा लेना जो है पॉसिबल ना हो, हर इंडिविजुअल का जो है रिकॉर्ड लेना जो है पॉसिबल ना हो, तो हम क्या करते हैं कि सैंपल डेटा लेते हैं उस पॉपुलेशन से और उस पर स्टडी करके पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं। तो ये एक पॉपुलेशन डेटा हो गया। जो पॉपुलेशन इज़ अ ग्रुप और सुपर सेट ऑफ डेटा दैट यू आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। एंड सैंपल डेटा क्या हो गया, अ सैंपल
इज़ अ सबसेट ऑफ पॉपुलेशन डेटा। अब इसके अंदर जो है टाइप्स ऑफ डेटा पढ़ते हैं हम स्टैटिस्टिक के अंदर। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, जैसे कि कैटेगरिकल डेटा हो गया जिसको हम क्वालिटेटिव डेटा भी कहते हैं, और फिर जो है न्यूमेरिकल डेटा जिसको हम क्वांटिटेटिव डेटा भी कहते हैं। कैटेगरिकल डेटा जो है फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, नॉर्मल डेटा और ऑर्डिनल डेटा। नॉर्मल को हम नॉमिनल भी कह सकते हैं। नॉर्मल डेटा जो है जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है, कोई रैंकिंग नहीं होती है, बस जो है हम जो है उसके एक वेरिएबल होता है जिस पे स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे जेंडर हो गया, ब्लड ग्रुप हो गए, कलर्स हो गए, सिटीज़, डेज हो गए, ये सारे जो है इस तरह के जो डेटा होते हैं उसमें कोई रैंकिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को हम जो कहते हैं नॉमिनल डेटा कहते हैं, और ये क्वालिटेटिव डेटा होते हैं। जैसे जेंडर जो है मेल एंड फीमेल, ये कोई नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक बंदा मेल है और एक बंदा फीमेल है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, तो ये सारी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमारे जो है क्वालिटेटिव डेटा के अंदर, नॉर्मल डेटा के अंदर आ जाएंगे। फिर हमारे पास क्वालिटेटिव डेटा या कैटेगरिकल डेटा के अंदर ऑर्डिनल डेटा होता है, जिसके अंदर जो है एक ऑर्डर इन्वॉल्व होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई कस्टमर को फीडबैक देना हो किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो वो जो है ऑर्डिनल डेटा के अंदर आएगा। फिर जो है हमारे पास न्यूमेरिकल और क्वांटिटेटिव डेटा है, जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, और उसके अंदर जो है डिस्क्रीट डेटा है। डिस्क्रीट डेटा के अंदर जो है बेसिकली हम जो है होल नंबर्स को जब हम जैसे मान फॉर एग्जांपल के तौर पे जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो एज अ होल काउंट करते हैं 1 2 3 एंड 4। सो ये जो है डिस्क्रीट डेटा, इस तरह के डेटा जो है डिस्क्रीट डेटा होते हैं। सो फॉर एग्जांपल के तौर पे नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, ये एक डिस्क्रीट डेटा है। नंबर ऑफ़ बाइक्स, नंबर ऑफ़ पीपल वर्किंग, तो इस तरह के डेटा को जो है हम डिस्क्रीट डेटा कहेंगे। फिर हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा में कंटिन्यूस डेटा है। कंटिन्यूस डेटा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे कि लेंथ है, तो किसी भी लेंथ जो है अगर किसी होल नंबर के बीच में भी जो है कई सारे पॉइंट्स हैं, वो ले सकता है लेंथ। वेट हो गया, वेट जो है अगर मैं कहूँ 60 kg है, 60 kg है और किसी का 61 है, तो ऐसे लोग भी हैं जो 60 और 61 के बीच में अलग अलग पॉइंट पर वेट एग्जिस्ट रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डेटा को जो है कंटिन्यूस डेटा कहते हैं, जिसमें जो है 2 नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे पॉइंट्स अवेलेबल हो। फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक के अंदर जो है हम स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। ये भी बेसिकली एक तरीके से जो डेटा है उसको उसके बेसिकली कैटेगराइज करने का काम करता है कि वो जो है पर्टिकुलर जो भी वेरिएबल जिस पे स्टडी हो रही है वो किस तरह का डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो तो द वेरिएबल्स और नंबर्स आर डिफाइंड एंड कैटेगराइज्ड यूजिंग डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट। ईच लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल हैज़ ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज दैट डिटरमाइन द वेरियस यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। सो स्केल्स ऑफ मेजरमेंट के अंदर भी जो है 4 डिफरेंट स्केल्स ऑफ मेजरमेंट है, जैसे नॉमिनल हो गया, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इस ग्राफ से जो है इजीली समझ सकते हैं। जैसे कि नॉमिनल जो है वो सिर्फ नेम्ड वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें ऑर्डर आ गया, इसमें और नेम आ गया, ऑर्डर आ गया, एंड प्रोपोर्शनेट इंटरवल बिटवीन द इंटरवल्स। फिर उसी तरह से जो है इसमें जो है इट कैन अकोमोडेट द एब्सोल्यूट जीरो बट इट कैन नॉट अकोमोडेट द एब्सोल्यूट जीरो। इस तरह इसको जो हम आगे इसमें समझते हैं। नॉमिनल स्केल डेटा जो होते हैं नॉमिनल स्केल इज़ द फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट स्केल in which the number says as tags or labels to classify or identify the object. A nominal scale usually deals with the non-numerical variables or the numbers that do not have any value. So basically nominal scale of data जो होते हैं वो कैटेगरिकल डेटा होते हैं, जिसको हम नॉर्मल डेटा जो हमने जो भी ऊपर पढ़ा वो कुछ उस तरह से ही, जैसे जेंडर, कलर, लेवल्स, ये सब जो है क्या है नॉमिनल डेटा के। तो बेसिकली जो भी हमने नॉर्मल डेटा के बारे में पढ़ा वही नॉमिनल डेटा है, इसमें कोई ऑर्डर या रैंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है। फिर हमारे पास ऑर्डिनल डेटा है। ऑर्डिनल डेटा के ऊपर ऑर्डिनल डेटा है जिसमें जो है ऑर्डर इन्वॉल्व होता है, जिसमें जैसे कि कस्टमर फीडबैक हो गया किसी प्रोडक्ट के बारे में, या किसी जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन, फिर मास्टर्स, फिर पीएचडी। ऐसा नहीं है कि जो है पहले पीएचडी कर लेंगे फिर उसके बाद जो है मास्टर्स करेंगे और फिर जो है 10th क्लास में आ जाएंगे, तो जो इसका एक रैंकिंग है, ठीक है। तो ये है ऑर्डिनल डेटा हो जाएगा। फिर जो है स्टूडेंट असेसिंग द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, टोटल एग्री, न्यूट्रल, डिसएग्री एंड टोटल, तो ये सब जो है एग्जांपल है ऑर्डिनल डेटा के। फिर हमारे पास इंटरवल स्केल डेटा जो है ये जो है थर्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट है। ये जो है बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है जो भी हमने ऊपर पढ़ा। ये जो है क्वांटिटेटिव मेजरमेंट स्केल है इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज मीनिंगफुल। इन अदर वर्ड्स द वेरिएबल्स आर मेजर्ड
in an exact manner, not as in the relative way, which is presence of zero is arbitrary. So इसमें जो है इंटरवल स्केल में जो है डेटा का जो ऑर्डर है वो मैटर करता है. फिर जो है डिफरेंस जो है कैन बी मेजर्ड और द रेशियो कैन नॉट बी मेजर एंड नो ज़ीरो स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब कि जो है इस इंटरवल स्केल डेटा में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो वो कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है कि यहाँ से जो है टेम्परेचर शुरू होता है. 0 के पीछे भी टेम्परेचर है, 0 के बाद भी टेम्परेचर है. ठीक है. और 0 अपने आप में भी जो है मीनिंगफुल टेम्परेचर है. उसका मतलब ये नहीं है कि 0 है तो उसको वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो यहाँ पर जो है कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. जैसे मान लीजिए लिकर्ट स्केल हो गया फॉर एग्जांपल. ये एक एग्जांपल है इंटरवल स्केल डेटा का. नेट प्रोमोटर स्कोर हो गया, आईक्यू हो गया. अब 0 आईक्यू का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंदा जो है वो है ही नहीं उसके पास दिमाग. ठीक है. बाइपोलर मैट्रिक्स टेबल हो गया. तो ये इस तरह के एग्जांपल जो है इंटरवल स्केल डेटा है को रिप्रेजेंट करते हैं. फिर उसके बाद जो है हमारे पास रेशियो स्केल डेटा है. द रेशियो स्केल डेटा इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट विच इज़ क्वांटिटिव. It is a type of variable measurement scale. It allows researchers to compare the difference or intervals. The ratio scale has a unique feature. It possesses the character of the origin or 0 point. तो यहाँ जो है the only difference between interval scale और ratio scale is it possesses the character of the origin 0 point. So इसके अंदर जैसे मान लीजिए किसी का अगर 0 कह रहे हैं हम 0 उसके 0 नंबर आए तो नहीं नंबर आए उसके कोई मतलब जो है यहाँ पे जीरो जो है इट कंटेंट द 0 एज ए स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. फिर एग्जांपल जो है इसके अलावा और भी चीज़ कैसे कहते हैं जैसे 0 हाइट है उसकी. तो 0 हाइट मतलब जो है वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है. ठीक है. नाउ इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ को फर्दर और अच्छे तरीके से समझेंगे. डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी इसके बाद उसको एक एक करके करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.